हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट बेसिकली क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप लोग वर्क प्लेस हैरेसमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई एचआर फील्ड में है तो क्या पॉलिसीज कंपनी में बनाई जा सकती हैं जिसके थ्रू एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट को रोका जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज इट। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट रिफर्स टू एन अनवेलकम कंडक्ट और बिहेवियर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग दैट क्रिएट्स एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट उस चीज को रिफर करता है जहां पे आपके साथ अनवेलकम कंडक्ट होता है, अनवेलकम बिहेवियर होता है, प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ बिहेवियरल नहीं होता है, आपको डिमीन करने की कोशिश की जाती है और आपको डराया जाता है। तो ये सारे जो पैतरे होते हैं जो आपके साथ घटित होते हैं कंपनी में, इसको बेसिकली वर्क प्लेस हैरेसमेंट बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी कारण से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट में काउंट होती हैं। देन है, इट कैन टेक मेनी फॉर्म, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म ले सकता है। इट कैन इंक्लूड वर्बल, वर्बल अब्यूज हो सकते हैं, आपको गाली गलौज की जा सकती है आपके साथ। फिजिकल अब्यूज हो सकता है, आपके साथ मारपीट वगैरह भी की जा सकती है। और नॉन वर्बल एक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं, गेस्चर्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। एंड कैन टारगेट इंडिविजुअल या ग्रुप को। तो ये किसी इंडिविजुअल को भी इसमें टारगेट किया जाता है और कई बार जो है कुछ किसी ग्रुप को भी टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर रहता है तो प्लीज मेक श्योर आपके साथ वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है और इसको फटाफट जो है आपको रिपोर्ट करना है। और इंडियन लॉ के हिसाब से बताएं तो इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस वर्क प्लेस हैरेसमेंट, पर्टिकुलरली अ सेक्सुअल हैरेसमेंट, एज अ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जो इंडियन लॉ है वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, पर्टिकुलरली जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। तो लॉ भी बना हुआ है जिसको हम पॉश एक्ट बोलते हैं। पॉश एक्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि पॉश एक्ट क्या है, कैसे जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी लेडी के साथ होता है तो वो पॉश एक्ट के थ्रू कैसे एचआर के पास जाके एक्शन ले सकती हैं। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में बनाया, उसको जाके देख लीजिएगा। तो इंडियन लॉ के द्वारा भी जो है इनको रेगुलेट किया गया है, बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट को। बाकी जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो इंडियन लॉ के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन आप कंपनी में डेफिनेटली जा सकते हैं, अपने एचआर से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आपके साथ बुलिंग हो रही है, आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है, वर्बल अब्यूज हो रहा है, फिजिकल हार्म करने की कोशिश की जा रही है, तो डेफिनेटली अपने एचआर से आप बात कर सकते हैं और एचआर को जो है स्ट्रिक्ट मेजर इसमें लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं हैरेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो हैरेसमेंट यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके बारे में तो क्या ही बात करें, सबको पता है। सेकंड आता है बुलिंग। बुलिंग मतलब जो है आपको हर बार जो है ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू बुली किया जाता है। इट कुड बी योर मैनेजर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, मतलब आपको दबाया जा सकता है, आपको अपनी बात नहीं कहने दी जा सकती है। ठीक है, तो वो सब बुलिंग में आता है। देन तीसरा आता है डिस्क्रिमिनेशन। आपके साथ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हमारे देश पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये तीसरा टाइप ऑफ हरासमेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट के बाद जो आता है रिटेलिएटरी हैरेसमेंट। रिटेलिएटरी हैरेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई हैरेसमेंट की जा रही है, आपको लगता है कि आप हैरेस हो रहे हैं और आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि रिपोर्ट अगर पता लग जाता है कि आपकी रिपोर्ट की गई है, किसके द्वारा की गई है, फिर उसको जो है फिर से हैरेस किया जाता है। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिटेलिएटरी हैरेसमेंट। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हैरेसमेंट होते हैं दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं। अब साइन जान लेते हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बेसिकली साइंस क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हैरेस किया जा रहा है। सबसे पहला, सडन चेंज इन एम्प्लॉयज बिहेवियर लाइक विड्रॉल और एंग्जाइटी। ये बेसिकली एचआर के लिए है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि एक एचआर को कैसे पता चलेगा कि कैसे जो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है।
क्योंकि एम्प्लॉय को तो पता ही चल जाएगा, कई बार जो है वो रिपोर्ट करेंगे, कई बार नहीं करते हैं। तो एचआर को जो अगर लगे कि किसी एक एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है, और पहले पहले दिन जब वो ज्वाइन किया था तो बहुत जॉली नेचर का था, बट काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रहने लगा है और उसके अंदर एग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो दैट मीन्स कि उसके साथ वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है। सेकंड है अ नोटिसेबल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। अगर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में डिक्लाइन हो रहा है और एंथुजियाज्म में कमी दिख रही है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। तो एचआर जो है सेपरेटली उनसे जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। तो ये एक दूसरा साइन होता है वर्क प्लेस हैरेसमेंट का। तीसरा है कंप्लेंट अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप। अगर कोई पर्सन जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में कंटिन्यूस कंप्लेंट कर रहा है, दैट मीन्स ही बीन harassed इन द वर्क प्लेस। तो कंपनी में वर्क प्लेस हरासमेंट हो रहा है। द नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ फेवरिज्म और अनफेयर ट्रीटमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय फेवरिज्म के बारे में बात करता है या अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वर्क प्लेस हरासमेंट का वो शिकार हो रहा है। तो ये कुछ 4 साइन हैं जिनके द्वारा जो है एक एचआर पता लगा सकता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट कितना रैम्पेंट है किसी कंपनी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स जान लेते हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट को अगर कोई एचआर है तो वो कैसे डील करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है क्या करनी है एचआर को, वो ये है कि जैसे ही एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है उनकी एक ट्रेनिंग रखनी चाहिए। ट्रेनिंग या एजुकेशन मैं बोलूँगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें, ट्रेन करें, और बताएं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट क्या होता है और क्लियर कट पर्सपेक्टिव रखें कि ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करना है। तो उनको ट्रेन करें इस चीज़ के लिए। सेकंड है अपनी कंपनी में स्टैब्लिश करें क्लियर कट पॉलिसीज स्टैब्लिश होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, हैरेसमेंट होता है, तो तुरंत एक्शन होगा। तो ये पॉलिसीज अगर इन प्लेस होंगी तो डेफिनेटली जो है एक एम्प्लॉय को एचआर के पास आने में घबराहट भी नहीं होगी। तीसरा है इनकरेज रिपोर्टिंग। एम्प्लॉय को रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करना है कि अगर ऐसा कुछ फेस करता है कोई एम्प्लॉय तो डेफिनेटली सी बात है उसको रिपोर्ट करना है ये चीज एचआर को। और यहाँ पे अगला काम आता है एचआर का, वो ये है कि इन्वेस्टिगेट प्रॉम्प्टली। जैसे ही आपके पास कंप्लेन आती है, एचआर के पास कंप्लेन आता है, दे नीड टू मेक श्योर कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है या ग्रुप ऑफ पीपल पकड़े जाते हैं या इंडिविजुअल पकड़ा जाता है, तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी पॉलिसी में क्या एक्शन है, टर्मिनेशन है, वार्निंग है, क्या है, तो वो एक्शन जो है तुरंत लेना चाहिए। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है एक वर्क प्लेस में वर्क प्लेस हैरेसमेंट को रोका जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों को लेके आता रहूँगा। बस अपने प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।